चापत चरण मोहन लाल। कितना रहस्यमय है स्वरूप। श्री लालजू लाडलीजू के गोरे चरणारविंदों को चाप रहे हैं, लाडलीजू सैया पर सहन कर रहे हैं। ये बहुत एकांतिक ध्यान है। मेरे चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पोढ़ी सुंदरी नौबाल। कबहू कर गए नैन लावत, कबहू छुआवत भाल। नंद दास प्रभु छवि बिलोकत, प्रीति की प्रतिपाल। श्री वृंदावन धाम की रज का प्रभाव ही ऐसा है। ब्रज वृंदावन धाम, गोपी वृंदावन धाम, निवृत्त निकुंज वृंदावन धाम। रज का प्रभाव ही ऐसा है कि पिया प्यारी के रहस्य में लीलाओं में प्रवेश हो जाता है। चाहे वो जिस भाव वाला हो उसका इस रस में प्रवेश हो जाता है। कुछ लीलाएं ऐसी हैं जो लीलाएं सहचरी भाव के द्वारा ही। अब जैसे कभी सूरदास जी श्री जी के श्रीअंग का श्रृंगार कभी नहीं करे। श्रीअंग का पत्रावलिन रचे तुम कुछ कपूरले बधु। रज की कृपा से देख पाएंगे कि प्रियालाल कैसे खेल रहे हैं, ये देख पाएंगे रज की कृपा से। सहचरियां सेवा में रहती हैं, जो देखती हैं वो काम भी करती हैं। दूसरी बात, ब्रज निकुंज और नौ निवृत्त निकुंज दोनों में थोड़ा सा ब्रज निकुंज तक में सखा भाव वालों का भी प्रवेश है। ये जो लीलाएं हैं ब्रज निकुंज के अंतर्गत है। अब नौ निवृत्त निकुंज की जो रसमयी लीलाएं हैं वो सहचरी भाव वाले महापुरुषों का। एक दिन पद में सुन रहे होंगे, जैसे आज विठल जी ने प्रश्न किया था कि आपने कहा कि ब्रजवासियों का भी निकुंज में प्रवेश नहीं। एक पद में आया था परसों आया। बस भाव उसमें है कि जो वात्सल्य भाव में है वो प्रिया प्रीतम के इस नौ किशोरी किशोर के अद्भुत मदन विलास का कैसे अनुभव करेंगे। जो शक्य भाव के महापुरुष है ये अद्भुत मदन विलास का कैसे अनुभव करेंगे। इसलिए थोड़ा ये वर्णन किया गया कि नौ निवृत्त निकुंज में जब तक सहचरी भाव नहीं है, नौ निवृत्त निकुंज की बात। वृंदावन ब्रज निकुंज है, वृंदावन की कुंज निकुंज ब्रज वृंदावन के अंदर, उनमें तो सखा भाव वालों ने भी उस रज के प्रभाव से ये लीलाओं का कुछ दर्शन किया। जैसे नंददास जी हैं, सूरदास जी हैं, कुंभन दास जी हैं, चतुर्भुज दास जी, इन महापुरुषों ने वर्णन किया है लीलाओं का प्रिया प्रीतम के। पर उसमें श्री कृष्ण चरण की प्रधानता, श्री कृष्ण चरणारविंद की प्रधान। जैसे सूरदास जी वर्णन करते हैं कि लालजू का रूप समुद्र है और लाडलीजू के नेत्र उस रूप समुद्र का पान कर रहे हैं। होड़ लगी हुई, इनका रूप बढ़ रहा है और लाडलीजू के नेत्र उस रूप का पान कर रहे हैं। और जस्ट इसका उल्टा निकुंज नहीं ना कि लाडलीजू का रूप बढ़ रहा है। ये कौन बात जो अब ही और अब ही और अब ही और है। स्वामी जी कह रहे श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, या रस ही बस भय, ये भई और की और है। स्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। बस थोड़ा उसमें कि यद्यपि नंद नंदन इतना समीप है फिर भी लाडलीजू विरह से जल रही है, ऐसा वर्णन सूरदास जी ने वर्णन किया है और भी महापुरुषों ने वर्णन किया है। और अपने यहाँ यद्यपि लाडलीजू समीप है फिर भी वो क्वासी क्वासी वृषभानु नंदिनी बिलपत विपिन अधीर, हा राधा राधिका पुकारत निरख मदन गज ठार। जो जहां श्री कृष्ण चरण की प्रधानता करके वर्णन किया वो ब्रज निकुंज के अंतर्गत है। ब्रज वृंदावन, ब्रज कुंज और ब्रज निकुंज, नौ निवृत्त निकुंज वृंदावन, नौ निवृत्त निकुंज की कुंजे, उनमें सहचरियों का प्रवेश बहुत ही थोड़ा सूक्ष्मता का विषय है। जो ब्रज वृंदावन की लीलाएं हैं उनका निवृत्त निकुंज वृंदावन से मिलान किया जाए तो उसमें एक अंतर दिखाई देगा। उसमें श्री कृष्ण की भगवत्ता, श्री कृष्ण की वैभवता, श्री कृष्ण का ऐश्वर्य और श्री लाडलीजू का दासी भाव श्रीमद् भागवत में आया है ना। श्री लाडलीजू नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाविजय दास्यास्ते कृपणाया में सके दर्शय सन्निधि आया ना, दास्यास्ते आया ना, दास्यास्ते। प्रियाजू कह रहे मैं आपकी दासी हूँ हे नाथ, ऐसा वर्णन करते। और यहाँ जब आप वर्णन सुनेंगे तो लालजू प्रियाजू की प्रसादी वस्त्र धारण करके सहचरी रूप धारण, कहीं महावर लगाते पाए जाते, कहीं वेणी गुंथन कर रहे,
है, कहीं प्रिया जी के सामने पीक दानी लिए खड़े हैं, कहीं चरण चाप रहे। मतलब ये जो नवनिवृत्त निकुंज का रस है, इसमें श्री लाडली जो सरकार की चरण प्रधानता और सहचरी भाव के द्वारा इस रस का रसास्वादन। तो जो सखा भाव वाले महापुरुषों ने देखा लाडली लाल के उस रस विलास का दर्शन किया रज के प्रभाव से, पर ब्रज वृंदावन निकुंज का, ब्रज वृंदावन निकुंज का जो नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन है, ब्रज वृंदावन के अंतर्गत लाडली जो दही बेचने जा रही सखियों के साथ, लालजू मिलते हैं और वही हास परिहास, वही जो नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन का दर्शन का उसमें झांकी दिखाई जाएगी। लाडली जो जल लेने जा रहे हैं पनघट में, लालजू बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं वर्णन, पनघट में लालजू आकर के और सब सखियों सहित गोपियों सहित लाडली जी को रोकते हैं। ऐसा कि दान लीला, मान लीला, पनघट लीला, ये सब। अब जहां अनंत सहचर्या, वहां श्री जी पानी लेने जाए, अब अलगाव हो जाता है। जहां नवनिवृत्त निकुंज की लीला है ना, ऐसा। तो थोड़ा जब इसमें सूक्ष्मता से देखेंगे तो नवनिवृत्त निकुंज और वृंदावन निकुंज थोड़ा सा अंतर रहता है। श्री कृष्ण चरण प्रधानता और ऐश्वर्य महत्ता माध्य रहेगा, प्रभु का अंतर ध्यान हो जाना, प्रभु की भगवत्ता का बोध होना इसमें रहता है। न खल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना अंतरात्म। लेकिन जो निवृत्त निकुंज वृंदावन है उसमें भगवत्ता का प्रवेश नहीं, सहज महामाधुर्य रस है, इसीलिए वहां बिना सहचरी भाव के प्रवेश जो है दुर्लभ है। ऐसा भगवान शंकर आदि गोपी भाव धारण करके महाराष्ट्र ब्रज वृंदावन में प्रवेश पाए, लेकिन नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन का जो रस है उसके लिए उनको भी कह दिया गया यद पाद पंकज पराग निषेव, वो क्या यद पादाम्बुरुहि किरेणु कणिका मूर्धना निधातुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवादयो व्यधिकृतिम गोपेक भावाश्रया सापी प्रेम सुधा रसाम्बुद निधि। बोले प्रेम रस की सुधा अम्बुद निधि से जो लाडली जी महाराज हैं, उनके चरणों तक पहुंचने के लिए भगवान शिवादि ने गोपी भाव धारण किया, फिर भी उनकी चरण रज पाने का अर्थात सहचरी भाव का अधिकार प्राप्त नहीं कर पाए। ऐसा वर्णन आता है श्रीमद राधा सुधादेवी में कि गोपी भाव धारण करने पर वो ब्रज वृंदावन तक महाराष्ट्र में प्रवेश पाए, लेकिन श्री लाडली जी के श्री अंगों के श्रृंगार करने का अधिकार, श्री लाडली जी को सुख पहुंचा करके, प्रिय लाल जी को सुख पहुंचा करके सहचरी भाव में निमग्न होने का अधिकार आज तक भगवान शंकर को भी नहीं मिला। ऐसा वर्णन, ये बड़ा दुर्लभ रस। इसीलिए तो श्री बात प्रबोधानंद जी और भी बड़े बड़े महापुरुष वृंदावन का आश्रय लेना, वृंदावन का वास करना, वृंदावन की रज का सेवन करना, ये प्रधान रखते हैं कि इसी के द्वारा। अब जैसे कोई बाहर से इन बातों को सुनता है ना, तो उसके दिमाग में ही बात नहीं आती है, उसको लगता है भगवान तो भगवान ही है। ये कैसी बात कि भगवान चरण चाप रहे हैं, भगवान पान की पीक लेने के लिए पीक दानी लिए खड़े, भगवान बेड़ी गुंथन कर, उनको समझ में नहीं आएगा ना। ये महारस की बातें कैसे उनको समझ में आएगा। सुना